हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है सीईटी को लेकर के, ये बहुत बार मुझसे पूछा गया है और स्पेशली वो बच्चे जो फाइनल ईयर में भी हैं, 2023 वाला एग्जाम देने वाले हैं, उनके मन में डाउट बहुत समय से है। तो इस चीज को मैं सॉल्व यहाँ पे करने वाला हूँ। दो घटनाएं ऐसी है जो कि ये बताती हैं कि सीईटी होने वाला है या नहीं होने वाला है, उसके बारे में आपसे बात करूंगा और मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने वाला हूं कि अगर सीईटी आता है या नहीं भी आता है, दोनों ही कंडीशन में आप अपना पढ़ाई को कैसे मेंटेन कर सकते हो और कैसे आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि मैंने पुराना चीजें डेटा भी निकाला है थोड़ा, तो वो भी इसमें आप में शेयर करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न चेंज हुआ है, नया वाला पैटर्न जो आया है, उसमें इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है। अगर आप टीयर 1 की बात करें तो नो डाउट सारे सब्जेक्ट क्वालिफाइंग है, तो वहां पर तो 25 सवाल ही आने वाले हैं। लेकिन अगर आप बात करें टीयर 2 की, जिसके बेसिस पे पूरा रैंक आपका डिसाइड होगा, तो टीयर 2 में इंग्लिश का जो वेटेज है वो 35% है। यानी कि 390 नंबर में से 135 नंबर का केवल इंग्लिश आने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर करो। अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हो तो आपकी रैंक ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी ओवरऑल एग्जाम में, और आपकी जो ड्रीम पोस्ट है आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए मैंने डिजाइन की ये टेस्ट सीरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता है एसएससी सीजीएल एग्जाम का इंग्लिश का। इसमें जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं वो जो मोस्ट रिपीटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इंक्लूड किए हैं, ताकि आपको ये पता चले कि कैसे सवाल प्रीवियस ईयर से, मतलब कि 2019, 20, 21 में आए हुए हैं। और इवन सीजीएल नहीं, सीएचएसएल या दूसरे जो एग्जाम्स में सीपीओ में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो आपको काफी हद तक ये समझ में आ जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको सोल्यूशन भी काफी डिटेल्ड मिलता है, तो एक जगह पे आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वो सबसे अच्छी बात ये है कि फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की इसकी प्राइस बहुत कम रखने की, तो अभी इसका 189 प्राइस है, लेकिन अगर आप कूपन कोड लगाते हो तो आपकी और कम प्राइस हो जाएगा। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो तुरंत ले लो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप इसको एनरोल कर सकते हो और अपने इंग्लिश के स्कोर को बढ़ाओ। ठीक है, अब बात करते हैं सीईटी की। देखो, दो घटनाएं एसएससी ने ऐसी करी है जिससे हमको संकेत मिल रहा है कि सीईटी होने वाला है, और मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि एसएससी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है सीईटी की तरफ जाने की। देखो हुआ क्या है, सबसे पहली चीज तो एसएससी ने सीजीएल में जब पैटर्न चेंज किया है, उस पैटर्न में उसने क्या किया, चेंजेस क्या लाया वो। एसएससी क्या करता था, टीयर 1 में अपना क्वांट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश चारों सब्जेक्ट पूछता था, जबकि वो टीयर 2 में ऐसा नहीं करता था। तो टीयर 2 में वो जीए जो रीजनिंग जो नहीं पूछता था उसको भी उसने इंक्लूड कर दिया। तो कहीं ना कहीं एसएससी जो है वो अपना पैटर्न को मेंटेन करना चाहता है, इससे यह संकेत मिल रहा है ना। तभी उसने जो टीयर 1 का जो सब्जेक्ट है सारे के सारे उठा करके उसने टीयर 2 में ले लिए। तो एक इंडिकेशन तो ये लगता है कि जो टीयर 1 है उसको क्वालिफाइंग कर दिया है। तो मान लो कि टीयर 1 एसएससी करवाए या सीईटी करवाए, एसएससी को उससे कोई मतलब नहीं है। सीजीएल जो है वो टीयर 2 के बेसिस पे क्वालिफाई माना जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि एसएससी क्या कर रहा है, इस बार 2022 में सारे एग्जाम जो 2022 वाले वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया 2022 वाला, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्जाम भी जल्दी होने वाली है। एसएससी सीपीओ और स्टेनोग्राफर की बात करें तो 2020 वाले जो एग्जाम्स है ना, उसके बाद में 21 वाला एग्जाम एसएससी ने लिया ही नहीं, डायरेक्ट 2022 वाला एग्जाम आ गया और जो वैकेंसी थी उसको मर्ज कर दिया। तो कहीं ना कहीं एसएससी काम खत्म कर रहा है। जैसे जनरली होता क्या है ना, एक इन्फॉर्मेशन भी ऊपर से मिल जाती है। जैसे एसएससी के जो स्टाफ के लोग हैं पुराने कॉन्टैक्ट से तो बता देते हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर से भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि 2022 के सारे एग्जाम्स 2022 में खत्म करना है। तो सरकार कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि 2023 में सीईटी को इंट्रोड्यूस करे और बैंकिंग, रेलवे और एसएससी तीनों को मर्ज करके एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाए, है ना। कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अगर सीईटी आता है तो क्या होगा, एग्जाम जो है वो लंबा चलने वाला है। अभी आप देखो एसएससी सीजीएल एग्जाम हो रहा है 1 दिसंबर से 13 दिसंबर, 13 दिन में एग्जाम खत्म हो रहा है। जबकि अगर आप सीईटी की बात करें तो वहां पर रेलवे के स्टूडेंट्स बहुत भारी संख्या में होने वाले हैं, और जब रेलवे के बच्चे ज्यादा आएंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो संख्या करोड़ों में जाती है, और जब ज्यादा बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली एग्जाम जो है वो लंबा चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान उन बच्चों को होगा जो सीजीएल और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीजीएल और एसएससी और बैंकिंग जो एग्जाम्स है वो टाइमली हो रहे हैं, वो जल्दी जल्दी हो जा रहे हैं, और सीईटी अगर हो तो एग्जाम लंबा खींचेगा। अब उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो इस तनाव में है, उस परेशानी में है कि हम क्या करें, हम तैयारी कैसे करें। देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो। आपको सीजीएल की कोई पोस्ट लेना है, मान लो आपको जीएसटी इंस्पेक्टर लेना होगी, या असिस्टेंट इन एमईए आपको बनना है, या सीबीआई के अंदर जाना है, जो भी आपका ड्रीम डिपार्टमेंट है, आपको एग्जाम कौन से क्लियर करना है, एसएससी सीजीएल एग्जाम। अब मान लो सीईटी आता है या सीईटी नहीं भी आता है,
है ना, यानी कि या तो सीईटी के थ्रू आपका टीयर 1 हो रहा है या फिर एसएससी सीजीएल के थ्रू टीयर 1 हो रहा है। किसी भी कंडीशन में टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, ठीक है। आपका जो मेरिट डिसाइड होगी वो टीयर 2 के बेसिस पे ही होगी। तो आपकी ड्यूटी अब क्या है, आपका पर्पस क्या होना चाहिए, आपको तैयारी करना चाहिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 की अभी से। तो एनीवेज आपकी तैयारी टीयर 1 की है, सीईटी की हो ही जाएगी। सीईटी का जो भी सिलेबस आता है, जो भी पैटर्न आता है, वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही होने वाला है एसएससी से, है ना, क्योंकि यार सब्जेक्ट्स वही के वही होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। तो आपका पर्पस ये होना चाहिए कि सीईटी हो या ना हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फोकस करना है एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम, यानी कि जो 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर, ये पांचों पे आपको फोकस करना है, इनको आपसे अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो आप स्कोर करोगे उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक एक डाउट आपके मन में था कि सीईटी होगा या नहीं होगा, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया है। मुझे लगता है चांसेस है, 90% चांसेस है कि सीईटी होने वाला है ना, क्योंकि ऐसा एसएससी करता नहीं कि धड़ाधड़ एग्जाम खत्म करवा रहा है, 2022 में सारे एग्जाम्स खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा लग तो रहा है, हालांकि हम भी नहीं चाहते हैं कि सीईटी हो, क्योंकि सीईटी अगर होगा तो हमारा एग्जाम लंबा खींचेगा। बट फिर भी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बट आपका पर्पस क्या होना चाहिए, आपको क्लियर है कि हमको सीजीएल निकालना है, तो आप टीयर 2 की तैयारी अभी स्टार्ट करो, है ना, उस पर फोकस करो, वहां पर सब्जेक्ट्स की तैयारी एक एक करके स्टार्ट करना शुरू करो। तो आपको ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपका टीयर 1 आराम से निकल जाएगा, क्योंकि टीयर 1 होगा सीईटी का या सीजीएल का, वो क्वालिफाइंग होने वाला है, तो वो कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप टीयर 2 की तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो टीयर 1 की आपकी उसमें प्रिपरेशन हो ही जाती है ना। मेंस पर फोकस करो, प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली निकलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज क्लियर हुई होगी। इस वीडियो में इतनी था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।